अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। कोई अपना चला जाए, सेहत चली जाए, माल और दौलत चली जाए, दिल दुखता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो कुछ अल्लाह हमसे लेता है उसके बदले में वह क्या देता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्र की। मुसीबतों पर अल्लाह का वादा क्या है और कैसे एक बंदा अगर सब्र करे तो उसका बदला सिर्फ अल्लाह के पास है और वह बदला दुनिया की किसी भी चीज से बेहतरीन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। किसी का अजीज चला जाता है, किसी का माल डूब जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, कोई बीमारी में मुब्तला पीड़ित हो जाता है। हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, दिल दुखता है और लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह हमसे यह सब कुछ क्यों ले रहा है? क्या वह हमसे नाराज है? क्या यह कोई सजा है? नहीं, बल्कि यह अल्लाह का एक तरीका है अपने बंदे को अपने करीब करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। मतलब अगर आपके साथ कोई मुसीबत आई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि आप और ज्यादा उसके करीब हो जाएं। आप उससे दुआ करें, उस पर भरोसा करें। एक बार एक सहाबी नबी के साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर तुमने सब्र किया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए जन्नत का कारण बनेगा। वह सहाबी रो दिए, मगर फिर कहा, अगर अल्लाह का वादा है तो मैं सब्र करूंगा। सोचो, एक माँ का दुख, एक बाप का दुख, जो अपनी औलाद को खोता है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर जो बंदा सब्र करता है उसका बदला सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को बिना हिसाब अज्र इनाम दिया जाएगा। एक और हदीस में आता है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जो अपने बच्चे की वफात, मृत्यु पर गमगीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, सब्र कर और अल्लाह से अज्र इनाम की उम्मीद रख। उस औरत ने कहा, आपको क्या पता कि दुख क्या होता है? उस वक़्त उसे नहीं पता था कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसे बताया गया तो वह शर्मिंदा हुई और तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आई और कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र का असल मकाम, असली परीक्षा वह है जो मुसीबत पड़ते ही किया जाए। भाइयों और बहनों, सब्र सिर्फ यह नहीं है कि हम मुसीबत गुजरने के बाद अल्लाह का शुक्र करें, बल्कि असली सब्र तो यह है कि जब मुसीबत आए तभी हम अल्लाह से उम्मीद रखें, तभी हम उस पर भरोसा करें। एक और हदीस में है, जब अल्लाह किसी बंदे से दुनिया की चीजें ले लेता है और वह सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत लिख देता है। सोचो, अगर तुम्हारी कोई चीज चली गई है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो, तो अल्लाह तुम्हें एक बेहतरीन बदला देने वाला है, मगर शर्त यह है कि तुम सब्र करो। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अपना। यह दुनिया की सबसे तकलीफदेह चीज है, लेकिन अगर हम इसे अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान, परीक्षा समझकर गुजर जाए तो इसका अज्र इनाम भी सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया देखो। उनकी सारी दौलत चली गई, उनकी औलाद चली गई, उनकी सेहत भी चली गई, मगर उन्होंने सब्र किया। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। उनका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था। और फिर देखो कि अल्लाह ने उन्हें कैसे नवाजा। उनकी सेहत भी वापस दे दी, उन्हें बेहतरीन औलाद भी दे दी और उन्हें और ज्यादा दौलत भी दे दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्र किया। अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी मुसीबत से गुजर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज तुम जिस तकलीफ में हो, एक दिन वह सिर्फ एक याद बन जाएगी। मगर सवाल यह है कि तुम इस मुसीबत में अल्लाह से कितना करीब होते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसे मुसीबत में डाल देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो घबराएं मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है, वह आपको बेहतरीन बदला देने वाला है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं सब्र करूंगा क्योंकि मेरा बदला अल्लाह के पास है। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक दे। आमीन।